और रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज पर हरियाणा के मदरसों में होगा राष्ट्रगान, प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की लेंगे जानकारी, जरूरत पड़ी तो कदम उठाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो राष्ट्रगान से किसी को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत, ये भी उन्होंने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी की तर्ज पर हरियाणा के मदरसों में राष्ट्रगान होगा और प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की जानकारी ली जाएगी, जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएंगे और राष्ट्रगान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान करवाया जाएगा और यूपी की तर्ज पर हरियाणा के मदरसों में राष्ट्रगान होगा, प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की जानकारी ली जाएगी और जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की लेंगे जानकारी और साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएंगे। तो राष्ट्रगान से किसी को नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये बड़ा बयान दिया है कि यूपी की तर्ज पर हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा और प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की जानकारी लेंगे, जरूरत पड़ी तो कदम भी उठाएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज पर हरियाणा के मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा और जरूरत पड़ी तो कदम उठाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा कि राष्ट्रगान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान। सर, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में राष्ट्रगान होगा। देखिए, मदरसे हो, स्कूल हो, कोई भी संस्थान हो, सामाजिक संगठन हो, सबको राष्ट्रगान का स्वाभाविक रूप से सम्मान करना चाहिए। भारत का संविधान उसमें राष्ट्रगान को लेकर के किए गए प्रावधान इस बात की हम सबसे अपेक्षा करते हैं, बल्कि हमें ड्यूटी बाउंड करते हैं कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो अगर मदरसों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा और वहां कोई इस तरह के तत्व उनके संचालकों में हैं जिनको राष्ट्रगान से परेशानी है, तो उनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल सर। तो वही हमारे साथ कांग्रेस नेता केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं। आपको सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा, किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बड़े बयान को? राष्ट्रगान हमारा जो है देश का जो है हमारा खुद का राष्ट्रगान है। भारतवर्ष के अंदर सभी जगह राष्ट्रगान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सरकार है बीजेपी की, ये जबरदस्ती जो है लोगों को अब मुद्दों से इधर से उधर लेके जाना चाहती है। असल में महंगाई, रोड, शिष्टाचार, सिस्टम, पढ़ाई, उससे हटा के लोगों को आपस में लड़वा के भाजपा ये सिद्ध करना चाहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, सच्चे देशभक्त हैं, जबकि इनकी देशभक्ति नाम मात्र की है। ये अंग्रेजों के पिट्ठू और दलाल रहे हैं, इस करके इनका कोई इस बात से मकसद नहीं है और ये जबरदस्ती की लिपापोती और थोपने का काम हर एक आदमी पे करना चाहते हैं। इनका किसी उस बात से कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपस में लड़ाई करवाना, आपस में झगड़ा करवाना, ये मकसद है भाजपा का देश के अंदर।
वीरेंद्र चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे आप? केवल ढींगरा जी का कहना है कि जबरदस्ती की लीपापोती की राजनीति की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का चार चरित्र चेहरा इस बात से साफ हो जाता है कि उन्हें राष्ट्रगान की अनिवार्यता में भी परेशानी हो रही है। राष्ट्रगान की संविधान प्रदत्त अनिवार्यता, आवश्यकता और नैतिक जिम्मेदारी में भी उनको जबरदस्ती दिखाई दे रही है। हम कोई गलत काम करने के लिए कह रहे हैं क्या? हम कोई संविधान विरोधी काम के लिए कह रहे हैं क्या? हम तो वही करने के लिए कह रहे हैं जो हर नागरिक को करना चाहिए। और देश में कोई बदनीयती से ऐसा नहीं करता, चाहे वो कोई कांग्रेसी हो या कोई और हो, जिसको राष्ट्रगान गले में अटकता है, जिसको राष्ट्रगान गाने में परेशानी होती है, तो हम भारत के कानून के तहत, भारत के नियमों के तहत, भारत के संविधान के तहत, भारत के राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रध्वज की मान मर्यादा रखने के लिए उसके साथ जबरदस्ती भी करेंगे। और क्योंकि कांग्रेसियों को राष्ट्रगान गाने में जबरदस्ती दिखाई दे रही है, इससे साफ हो रहा है कि इनको डिस्कंफर्ट है राष्ट्रगान के। इनको इस बात में भी डिस्कंफर्ट है कि कुछ संस्थाएं जो राष्ट्रगान से परहेज कर रही हैं, हम उनके प्रति सख्त हों। क्या इससे कांग्रेसियों का दोहरा, दोगला, देश विरोधी चरित्र उजागर नहीं होता? बताइए, कोई अच्छा काम करने के लिए कानून सम्मत तरीके से किसी संस्था को कहना क्या अपराध है? क्या लड़वाने वाली बात है? और मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि राष्ट्र की मान, मर्यादा, सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, स्वाभिमान के सवाल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाते। कांग्रेस ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किए। इन्होंने वंदे मातरम में से 2/3 हिस्सा। जी बिल्कुल वीरेंद्र चौहान जी, यहाँ पर हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अब मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को? देखिए जी, विश्व के सभी देशों में जहां भी कोई देश अस्तित्व में है, वो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहते हैं और हर जन जन में राष्ट्र की भावना जो है जागृत करते हैं। और उनका एक कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि जब वही जो बच्चे हैं बड़े होंगे, वो देश के लिए वो समझेंगे कि हमारा दायित्व क्या है। ये तो परम ही आवश्यक है और इससे बड़ा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आखिर क्या मदरसा जो संस्थान है, जो देश में है, यहीं के खाते हैं, यहीं पे, तो उनको तो राष्ट्र भक्ति तो होनी चाहिए ना। उनके अंदर राष्ट्रगान होगा तभी तो समझेंगे कि हम किसके प्रति हम संकल्पित हैं, किसके प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। मदरसा कोई ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में, जो भारत में जितने भी संस्थान है, सब पे अनिवार्य कर देना चाहिए। जब तो आप ये समझ लीजिए, जब सिनेमा हॉलों में तक राष्ट्रगान होता है तो मदरसे में क्यों नहीं होगा? तो ये बिल्कुल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो इस तरह जी होगा बिल्कुल, तो लेकिन वही जो कांग्रेस प्रवक्ता है केवल ढींगरा जी, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो लीपापोती की राजनीति कर रही है, जबरदस्ती थोपने की राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो ऐसे ही बेनकाब है। जो बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करे, जो वीर सावरकर को बार बार अपमानित करने का काम उनके राहुल गांधी एक मूर्ख नेता है जो हमेशा करता है। आए दिन मंचों से राहुल गांधी। वही हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जुड़ गए हैं। सर, आपने ये बयान दिया है कि अब मदरसों में भी राष्ट्रगान होगा, लेकिन वही जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जबरदस्ती थोपने की राजनीति कर रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि हरियाणा में कोई इस प्रकार की बात नहीं, यहाँ पहले से ही होता है। और 15 अगस्त और दूसरे जो उत्सव हैं वो हमारे मदरसों में भी मनाए जाते हैं। ऐसा कोई यहाँ समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पहले से ही राष्ट्रीयगान होता है, कोई ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीयगान नहीं होता। जी सर, लेकिन वही कांग्रेस प्रवक्ता का ये भी कहना है कि ये तो आपस में लड़ाने की राजनीति की जा रही है, जबकि राष्ट्रगान तो पूरे राष्ट्र का है। राष्ट्रीयगान गाने में कोई लड़ाई नहीं होती और मैं समझता हूँ सबको गाना चाहिए। जितने मदरसों को मैं जानता हूँ वहाँ सारों में राष्ट्रीयगान भी होता है और 15 अगस्त भी मनाया जाता है। जी बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप इसे धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? राष्ट्र तो पूरे राष्ट्र का गान है, उसमें किसी धर्म के धर्म को क्यों हम बीच में लेकर आ रहे हैं? क्योंकि मदरसों में भी राष्ट्रगान होता है, मदरसों में ही 15 अगस्त मनाया जाता है, तो उसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, आपने मेरी बात को सही तरह से सुना नहीं है। कोई इस प्रकार की बात नहीं है। राष्ट्रगान जो है
वो राष्ट्रगान सभी जगह गाया जाता है और वो राष्ट्र का गान है, वो हर जगह पे होना चाहिए। मैंने ये कहा साथ में ही कि महंगाई, बिजली, पानी और मुद्दों को छोड़कर भाजपा की सरकार ऐसे मुद्दों को लाती है और इस मुद्दों से उसका ध्यान भटके, इसलिए जी कंवरपाल गुर्जर जी आपसे जानना चाहेंगे, उनका आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी से हटकर ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट आप इनसे ये तो कहोगे, इन्हें सुना तो है नहीं मैंने क्या कहा, ये क्या कहने लग रहे, ये क्या हम दूसरा ध्यान भटक। हमने ये बात कही कि हमारे यहाँ मदरसों में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ मदरसों में पहले ही राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 15 अगस्त भी मनाया जाता है, इस प्रकार की कोई बात है ही नहीं, सामान्य स्थिति है, क्या जरूरत है ना। मैंने कहा कि हम ये कोई आदेश जारी कर दें, मैंने कब कहा, ये मैंने कहा कि यहाँ तो मनाया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हरियाणा में कोई इस प्रकार की समस्या ना है, ना कोई इस प्रकार की बात है। जी सर, लेकिन तो वैसे ही अपने आप ही सवाल बढ़ा लिया, अपने आप ही जवाब बढ़ा दिया। जी सवाल नहीं, मैंने तो सवाल नहीं किया, ये तो एंकर महोदय ने मुझसे सवाल किया ना गुज्जर साहब। मैं तो जो एंकर महोदय कह रहे हैं कि मंत्री जी ये बात कह रहे हैं, तो मैं तो उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं तो अभी आप सुन रहे उधर ना, मैं अभी जवाब यही दे रहा कि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उनमें 15 अगस्त भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है, कोई इस प्रकार की समस्या है नहीं, इस प्रकार की कोई बात कहीं है नहीं हरियाणा में इस प्रकार की, सब ठीक है। तो वो तो अगर कहीं नहीं होगा तो वहाँ कोई सरकार ने आदेश दिया होगा, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार। जी बिल्कुल कंवरपाल गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी चक्रपाणी जी और विजेंद्र चौहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि जहां पर अब राष्ट्रगान से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये भी उन्होंने बोला कि हरियाणा के मदरसों में पहले से ही राष्ट्रगान होता आ रहा है, 15 अगस्त को भी राष्ट्रगान होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान की जानकारी ली जाएगी।